अरे यार भैया, नाच शुरू हुआ है ना इनके पंजाब में, इनका नाच शुरू हो गया, मगर इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करोगे। जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनके विवेक मर गया है, नाच मूड़े पे छावता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम अपनी बात करें यार तो फिर हम पाकिस्तान से मिले हैं क्या? हम अपना दर्द आपसे बयां करें तो हम पाकिस्तान से मिले हैं, ये कोई बात है क्या? तो खुद पर निर्भर तो ही है क्या? वो हमको दे रहे हैं क्या? 6,000 मुझको खरीद रहे हैं। हमने मांगा था क्या उनसे 6,000? क्यों दे रहे हैं? वोट बैंक अपना मजबूत कर रहे हैं। सरकार जी कहते हैं कि किसानों का आंदोलन पूर्ण आंदोलन है। बाकी इनके मंत्री बोलते हैं अरे ये तो नंगों का, गुंडों का और पाकिस्तानी एजेंटों का सम्मेलन है। किसान का सम्मेलन नंगे गुंडों पाकिस्तानियों का हो गया। लॉकडाउन में सरकार ने मुफ्त राशन दिया, सबको 5-5 रुपए दिए। क्या मुफ्त राशन वो कहां से लाके दिए? मेरे ही कमाई का तो है। हमने उनसे कहा था क्या मुफ्त दीजिए? मुफ्त दिए तो क्या करेंगे? पेट्रोल 110 रुपए लीटर बेचेंगे। मुफ्त दिए तो क्या करेंगे? 90 रुपए में डीजल बेचेंगे। मुफ्त दिए तो क्या 1500 रुपए में सिलेंडर बेचेंगे? यार मेरा जूता मेरा सर, चुतिया बना रहे हो यार, टोपी फिरा रहे हो क्या? जैसे यहाँ कांग्रेस पे जो बीजेपी में चले गए तो इन्होंने गंगा जल छिड़क दिया। ये बहुत अच्छे हैं, ये ईमानदार हो गए, ये बहुत शुद्ध हैं, राम का माला पहना दिया। ऐसे अखिलेश उनको माला पहना देंगे चाचा जी को तो चाचा जी ठीक हो जाएंगे। ये राजनीतिक दांव पेच है इन लोगों का। अच्छा, अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई की बात करें तो हर चीज पर सरकार के जो नियंत्रण है, अगर डीजल पेट्रोल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, किसानों को बोलते हैं 6,000 सम्मान निधि दे रहे हैं। क्या लगता है, क्या दिखता है आपको? सम्मान निधि नहीं दे रहे हैं, ये 6,000 में वोट खरीद रहे हैं बीजेपी वाले। सम्मान निधि नहीं देते। अखिलेश सरकार ने लैपटॉप दिया बच्चों को, तो साइकिल दिया बिटिया को जो पास हुई, तो इन्होंने कहा उससे खरीद रहे हैं, और ये 6,000 निधि से खरीद रहे हैं। उन्होंने जिस बच्चे को दिया था उसी के घर का वोट मिला, तो ये हर परिवार को दे रहे हैं, तो 6,000 में वोट खरीद रहे हैं भैया। हो अगर हम और बात करें, सम्मान निधि रखे हैं बात। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों का आंदोलन पूर्ण आंदोलन है। बाकी इनके मंत्री बोलते हैं अरे ये तो नंगों का, गुंडों का और पाकिस्तानी एजेंटों का सम्मेलन है। किसान का सम्मेलन नंगे गुंडों पाकिस्तानियों का हो गया। अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार यूपी में, खासतौर पर यूपी की बात करें, यूपी में जिस तरह से जातिवाद, सांप्रदायिकवाद को सरकारें, विपक्ष दोनों यूज करते हैं, राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, क्या लगता है इससे सरकार को फायदा होगा? सरकार हिंदू मुस्लिम करने के, राइट करने के चक्कर में ही है, गरम इसीलिए कर रही है। अब इसको 8-10 महीना गरम करेंगे, ये फिर सोचेंगे किसी राम के सहारे मेरी नैया पार हो जाएगी, लेकिन पार नहीं होगी, वो डूब जाएगी भैया, उसको बचा नहीं पाएंगे। ये गरम करने से नहीं। राकेश टिकैत को लोग बोल रहे हैं, जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको लोग बोल रहे हैं कि उनको फंडिंग हो रही है बाहर से, वो सरकार के खिलाफ हैं, विपक्ष के साथ मिले हुए हैं। ऐसा क्या लगता है, क्या ऐसा सचमुच? ये तो बीजेपी वालों का एक स्टंट है, हल्ला मचाने का, चूतिया बनाने का, बेवकूफ बनाने का। बाकी ऐसा कुछ नहीं। हम अपनी बात करें यार तो फिर हम पाकिस्तान से मिले हैं क्या? हम अपना दर्द आपसे बयां करें तो हम पाकिस्तान से मिले हैं, ये कोई बात है क्या? जिसके हाथ नहीं पैर नहीं, वो बिना हाथ पैर की बात कर रहे हैं। फंडिंग हो रही है, फंडिंग हो रही है, क्या फंडिंग हो रही भाई? हम अपनी बात कह रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हो फंडिंग हो रही है। हम अपनी तकलीफ बताएं तो आप कह रहे हो चाइना से मिले हो। अच्छा, दिल्ली में भी चुनाव हुए 5 सीटों पर, वहां पर 1 सीट पर कांग्रेस जीती और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी का खाता नहीं खुला। कैसे देखते हैं, क्या लगता है? अरे यार भैया, नाच शुरू हुआ है ना इनके पंजाब में, इनका नाच शुरू हो गया, मगर इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करोगे। जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनके विवेक मर गया है, नाच मूड़े पे छावता है। तो क्या लगता है कि जो अमित शाह की रणनीति है, गृह मंत्री हैं वो, उनकी रणनीति को चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है इस समय में, क्या लगता है वो इस बार अखिलेश यादव की बात करें, सपा की बात करें, बीएसपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, क्या इन पार्टियों को चकमा दे पाएंगे? 2022 में यूपी का चुनाव है और यूपी के चुनाव से ही सेंटर में रास्ता जाता है, केंद्र में, ऐसा कहा जाता है। और यूपी का चुनाव वैसे भी हर पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शिवसेना भी, छोटे छोटे दल यहाँ पर शिवसेना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, MIM, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रगतिशील पार्टी, तमाम सारे आम आदमी पार्टी भी इस बार यहाँ चुनाव लड़ सकती है। क्या लगता है इन छोटे छोटे दल जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इससे लगता है कि नेशनल पार्टी जो कांग्रेस और भाजपा, इसको नुकसान होने वाला है? इसमें क्या स्थिति आप देखते हैं? बीजेपी को तो बीजेपी सोचती है कि जितने ज्यादा लड़ेंगे हम उतना हिंदू गरम करेंगे, हिंदू इकट्ठा वोट अपने पास कर लेंगे और बाकी वोट बंटेगा, हम जीत जाएंगे। उनकी ये पॉलिसी है, लेकिन हमको तो नहीं लगता ऐसा होगा। इनकी महंगाई से, इनकी नंगाई से, इनके कानून व्यवस्था से एकदम पेट भर गया है। अच्छा, यूपी में अगर बात करें महिला सुरक्षा की, हाथरस में कांड हुआ, उन्नाव में कांड हुआ, इन सब चीजों को सरकार के साथ अगर जोड़े तो कैसा लगता है, क्या देखते हैं आप? अरे मेरे भाई,
महिला की नहीं, किसी के साथ सुरक्षा है ही नहीं है यार भैया। काहे की सुरक्षा? जिसके हाथ में डंडा है वही सब कुछ है। इनके मंत्री चाहे जमीन कब्जा कर ले, इनके विधायक चाहे जीएस कब्जा कर ले, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे सहन दरवाजे पे अगर 5 लाठे पे आधा धूर जीएस है तो उसको निकालने जैसे भी लेके चले जाते हैं। ये क्या सरकार बदले की राजनीति कर रही है? विपक्ष ऐसा आरोप लगाता है। सरकार क्या राजनीति कर रही, सरकार जाने, लेकिन हम जानते हैं सरकार से किसान या आमजन सुखी नहीं है। राजनीतिक वाले अपना चिल्लाएं कि इनके साथ क्या कर रही है वो जाने। मोदी सरकार ने कहा है कि 2022 में एक भी कच्चा घर नहीं रह जाएगा, पक्के मकान बन जाएंगे, क्या लगता है? मोदी ने तो ये भी कहा था कि पिछले इलेक्शन में कि हम इतनों को रोजगार देंगे 5 लाख को। दिया क्या? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। दिए क्या? रोजगार के अवसर पैदा किए उन्होंने, वैसे बोलते हैं। देने की बात करिए, पैदा करने की बात मत करिए। आपने पैदा करने की बात नहीं कही थी, देने की बात की थी। दिए क्या? नहीं दिए। उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। हम तो ये कहते हैं जूता पॉलिश करना भी रोजगार है, तो इसको तो मैं भी जानता हूँ। वो क्या बताएंगे यार? सब्जी बेचना भी रोजगार है तो वो क्या बताएंगे हमको? इसको तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सब्जियां उगाऊं किसके खेत में? किसके खेत में उगाऊं? जानता तो मैं भी हूँ रोजगार है ये। नहीं, जैसे सरकार का कहना है कि जो वैकेंसियां आ रही हैं, सरकार लगातार रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत क्या है ये? आत्मनिर्भर भारत क्या है? हिंदी में समझाइए, हम नहीं समझ पाते इसको। आत्मनिर्भर भारत का मतलब जैसे कि अभी आप समझे कि अपने आप से निर्भर होना, खुद पर निर्भर होना। तो खुद पर निर्भर तो ही है क्या? वो हमको दे रहे हैं क्या? 6,000 मुझको खरीद रहे हैं। हमने मांगा था क्या उनसे? 6,000 क्यों दे रहे हैं? वोट बैंक अपना मजबूत कर रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन में सरकार ने मुफ्त राशन दिया, सबको 500 रुपए दिए। क्या लगता है? मुफ्त राशन वो कहां से लाके दिए? मेरे ही कमाई का तो है। हमने उनसे कहा था क्या मुफ्त दीजिए? मुफ्त दिए तो क्या करेंगे? पेट्रोल 110 रुपए लीटर बेचेंगे। मुफ्त दिए तो क्या करेंगे? 90 रुपए में डीजल बेचेंगे। मुफ्त दिए तो क्या 1500 रुपए में सिलेंडर बेचेंगे? यार मेरा जूता मेरा सर, चूतिया बना रहे हो यार? टोपी फिरा रहे हो क्या? यहां से टोपी उठाए यहां रख दिए, हाथ उठाए यहां रख दिए। इतना भी अक्ल नहीं है क्या? क्या लगता है सरकार जनता के साथ छल कर रही है? 100% छल नहीं, बेवकूफ बना रही, एकदम मूर्ख समझ रही। जनता मूर्ख है। हमें एक दाढ़ी लगा के ठीक है, सज्जन आदमी है बस। तो बहुत गुस्से में है जनता है, और जनता का जनमत है, अपनी अपनी बातें हैं। और जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में या पूरे देश की बात करें, सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का हवाला देती है, लेकिन जनता है, गांव की जनता है, और गांव की जनता से ही सरकारों का गठन होता है, किसानों से गठन होता है। क्या लगता है इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर जनता का मत ले रहे हैं, और इस जनमत से ही 2022 में सरकारों का गठन होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ शिवशंकर तिवारी।